अगर आप आधार सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो आपके पास एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है जिसका नाम है आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आपके पास क्यों ज़रूरी है? तो अगर आप कोई भी आधार सेंटर खोलते हैं तो आधार सेंटर पे जैसे कि काम करेंगे नया आधार कार्ड बनाने का और आधार कार्ड अपडेट करने का, जिसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो इन सभी की जानकारी होनी चाहिए कि आप आधार में कैसे काम करेंगे और आधार कार्ड में कैसे कैसे काम होता है। आधार कार्ड के कुछ नियम है, उसको जब तक आप जानेंगे तो इसीलिए आपका एग्जाम होता है कि आपको ये सब कुछ पता है या नहीं, तब जाके आपको सर्टिफिकेट मिलता है और सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही आप आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आप सर्टिफिकेट ले लेते हैं, सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करके एग्जाम दे देते हैं, आपको कैसे सर्टिफिकेट लेना है, इन सब जानकारी देने के बाद आपको बताएंगे कि आधार सेंटर आपको कहां से लेना है। क्योंकि दोस्तों ये सब जानकारी आपको रहेगी तभी जाके आप एक नया आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं। इतना आसान नहीं है कि आप आधार सेवा केंद्र डायरेक्ट अगर आप चाहें तो बिना सर्टिफिकेट के खोल ले तो आपको कभी नहीं मिलेगा। आपके पास एक सर्टिफिकेट होना जरूरी है जिसका नाम है आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यहां पे दोस्तों एक ऐसा ही सर्टिफिकेट होता है जो सर्टिफिकेट आप यहां पे देख रहे हैं, इसके बाद यहां पे आपका नाम होता है। ये जो है ये आपका ऐसे ही बड़े अक्षर में आपका नाम होता है और उसके बाद यहां पे आपका लेवल होता है। लेवल में आपका लिखा जाता है कि सुपरवाइजर ऑपरेटर सर्टिफिकेट, मतलब कि सुपरवाइजर का भी काम कर सकते हैं, ऑपरेटर का भी काम कर सकते हैं। आपका 110 नंबर का एग्जाम होता है जिसमें आपको 65 नंबर लाना होता है और उस 65 नंबर में ही आपको ऑपरेटर सर्टिफिकेट और सुपरवाइजर सर्टिफिकेट आपको मिल जाती है, जिससे नया आधार कार्ड बनाने के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे और आधार कार्ड में अपडेट करने के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहां पे आपका सबसे ज्यादा जरूरी है आपका यहां पे डेट ऑफ इशू, जैसे कि जिस दिन आप यहां पे फॉर्म को भरेंगे और उसी दिन अगर आपको एग्जाम देना है या उसके 10 दिन के बाद एग्जाम देना है, जिस टाइम आपको एग्जाम का टाइम मिले, जैसे कि जब भी आप चाहे कि आप फ्री हो आप एग्जाम दे दीजिए, तो उस डेट से लेकर इस मतलब जो एक्सपायरी डेट आपका सर्टिफिकेट का रहेगा उतने दिन तक, मतलब कि 3 साल तक का आपको टाइम यहां पे मिल जाता है। यहां पे आपका एक फोटो लगा होता है, यहां आप देख सकते हैं यहां पे आपका एक फोटो लगा होता है, जो फोटो आपका ही रहता है और इसी से आपका पता चलता है कि ये सर्टिफिकेट आपका है और आपका सर्टिफिकेट नंबर भी होता है। ऐसा कुछ नहीं है, सर्टिफिकेट नंबर भी होता है जिसको चेक कर सकते हैं आप। अब दोस्तों इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट आपको गूगल पे आ जाना है और ये काम आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं और यहां पे आपको सर्च करना है आधार सर्टिफिकेट। देखिए मैंने यहां पे इतना ही सर्च किया है, आधार सर्टिफिकेट। इतना सर्च करने के बाद आप डायरेक्ट आप यहां पे आ जाएंगे NSEIT और वेलकम टू लॉगिन पेज, यहां पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहां पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं कि वेलकम टू आधार, यहां पे आप आ गए और उसके बाद टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, मतलब कि यहां पे आपका टेस्ट भी होगा और यहां पे आपको सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। अब दोस्तों यहां पे एक चीजें और है, आपको यहां पे 12th पास आउट होना जरूरी है। यहां पे आप देख सकते हैं 12th पास आउट होना जरूरी है। अगर आप 12th पास आउट नहीं है तो आपको ये सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहां पे 12th पास आउट होना जरूरी है, तभी जाके आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो चार्ज लगेगा वो 510 रुपए 94 पैसे लगेंगे, जिसमें 433 रुपया प्लस 18% GST, जो पूरा अगर आप यहां पे जोड़े तो आपको लगता है 455 रुपए। ठीक है, तो यहां पे 455 रुपए में आप यहां पे सर्टिफिकेट अप्लाई करके सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे हम बात कर लेते हैं कि यहां पे अब इसको अप्लाई कैसे करना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको सर्टिफिकेट कैसा मिलता है, तो ऐसा सर्टिफिकेट आपको मिलता है, मैंने पहले ही बता दिया है। अब दोस्तों अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्ट यहां पे आना है और यहां पे आने के बाद आपको एक क्रिएट न्यू यूजर का यहां पे ऑप्शन मिलता है। आप एक न्यू यूजर होंगे तभी आप यहां से डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। यहां पे आने के बाद आप देखेंगे कि यहां पे आपको दे रहा है कि न्यू यूजर साइन अप फॉर्म, मतलब न्यू यूजर के लिए ये साइन अप फॉर्म है और इस फॉर्म को भरने के बाद ही आप यहां पे रजिस्ट्रेशन
क्लियर पूरा कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आता है कि अपलोड XML फाइल। यहाँ पे दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी दोस्तों सभी लोगों को यही होता है कि XML फाइल हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे, क्योंकि यहीं पे आके लोग फंस जाते हैं। XML फाइल आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा हाउ टू अप्लाई का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको जो फॉर्म भरना है वो कैसे भरना है, हिंदी में भरना है कि इंग्लिश में भरना है। तो यहाँ पे हम हिंदी में ही हम कंफर्टेबल है तो हिंदी पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे दे रहा है कि आवेदन कैसे करना है, उसकी पूरी प्रक्रिया यहाँ पे हिंदी में आपको दी गई है। यहाँ पे दिया गया है कि आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, जो OTP के माध्यम से आपका यहाँ पे KYC होता है। अब दोस्तों आता है कि आपका XML फाइल आपको डाउनलोड करना है। अब XML फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑफलाइन XML फाइल डाउनलोड करें तो यहाँ पे आपका आता है माई आधार और myaadhar.uid। यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप माई आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे चल जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक लॉगिन पेज है और नीचे आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे डाउनलोड आधार। तो यहाँ पे आपको इसी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको अपना आधार नंबर देना है, कैप्चा देना है, आपके मोबाइल नंबर मैंने पहले ही बता दिया, आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होगा तभी आप ये काम कर सकते हैं। तो आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक हो जाता है तभी आपको OTP आता है। OTP डालने के बाद वहां पे आपको आधार कार्ड डाउनलोड का भी ऑप्शन आता है और आधार कार्ड XML फाइल का भी ऑप्शन आता है जो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करने का तो ये प्रोसेस है ही। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप XML फाइल यहाँ पे आप दे देंगे, उसके बाद क्या है कि आपको यहाँ पे एक शेयर कोड आपको देना पड़ता है। जो शेयर कोड आप यहाँ पे एक्सिट करेंगे तो वहां पे जब भी XML फाइल आपका जहां जाएगा वहां पे शेयर कोड से ही खुलेगा। उसके बाद आपको क्या है कि उसके बाद आपको यहाँ पे अब अप्लाई करना होगा सेंटर का डिटेल्स। मतलब कि आप जैसे कि जिस भी स्टेट से हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जिस भी स्टेट से होंगे वो स्टेट सबसे पहले आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। सिटी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है। तो चलिए ये सब कुछ हम यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे कि जिस भी स्टेट से हैं वो स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट से हैं वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका सबसे पहले आपका देखिए यहाँ पे आ गया NSEIT लिमिटेड। जो भी आपका स्टेट होगा डिस्ट्रिक्ट होगा उस डिस्ट्रिक्ट में आपको सिटी में आपका टेस्ट सेंटर दिख जाएगा। तो हमारा यहाँ पे टेस्ट सेंटर दिख गया है। अब यहाँ पे टेस्ट डेट होता है तो यहाँ पे देखिए टेस्ट डेट भी आपका आ जाता है। जैसे कि आज आपने अप्लाई किया तो आपको 10 दिन या 5 दिन के बाद का आपको समय मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे खाली रहेगा तो आपको तुरंत का भी समय आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अप्लाई करने का ये प्रोसेस आपका यहाँ पे होता है। अब दोस्तों ये सभी प्रोसेस जो है यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक चीज ये भी दी गई है कि टेस्ट बुकिंग में सर्टिफिकेशन में मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आता है कि चलिए ये सब कुछ हो गया, हमें यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिल गया। जो सर्टिफिकेट यहाँ पे देख रहे हैं वो सर्टिफिकेट भी मिल गया। अब दोस्तों हम यहाँ से आधार सेंटर कैसे लेंगे, ठीक है। आधार सेंटर में 2 तरह के आधार सेंटर होते हैं। पहला होता है कि आपको आधार सेंटर आपको नया आधार कार्ड बनाने का और दूसरा होता है आधार कार्ड अपडेट करने का जो CSC से आपको मिल जाती है। एक आधार की जॉब भी आती है, आपको बता दूं जॉब भी आती है। अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास रहता है तो हम आपको दोनों चीजें बताएंगे, क्योंकि अगर आप वीडियो पे आए हैं तो पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे हम सर्च वाले ऑप्शन पे गए और यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च करते हैं AADHAR आधार यहाँ पे जॉब। यहाँ पे जब ऐसे ही आधार जॉब लिखते हैं तो यहाँ पे आ जाता है आधार जॉब्स 2025 नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पे नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर जॉब ओपनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं जिस भी स्टेट में जॉब होगा वो वैकेंसी की आपको यहाँ पे आ जाएगी और लगभग हमेशा फॉर्म भराता है, अभी टाइम भी है, ठीक है।
तो हमेशा फॉर्म भराते रहता है। आपको पब्लिश डेट भी यहाँ पे दिख जाएगा, आपको लास्ट डेट भी दिख जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, एक तो जॉब हो गई। दूसरी होती है कि आप आधार सेंटर लेंगे कहाँ से। तो आधार सेंटर लेने के लिए बहुत सारी एजेंसी है जहां से आप आधार सेंटर ले सकते हैं। ज्यादातर कोशिश करें कि आपको सीएससी आईडी मिल जाए। सीएससी आईडी से आप आधार सेंटर भी चला सकते हैं और सीएससी आईडी से आप आधार कार्ड में अपडेट तो काम कर ही सकते हैं, बाद बाकी सीएससी में जितनी सारी सर्विस मिलती है उन सर्विस का भी आप यूज कर सकते हैं और ग्राहक को सेवा दे सकते हैं। तो दोस्तों ये सब चीजें जो है वो आपको मिल जाती है। ऐसे बहुत सारी एजेंसी है जो आपको आधार सेवा केंद्र प्रोवाइड होती है, लेकिन आपके पास ये सर्टिफिकेट का होना जरूरी है, तभी आप ये सब काम कर सकते। अगर दोस्तों आपके पास सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आपको आधार सेंटर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए और सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप कहीं भी एजेंसी से या कोई आपके आसपास में कोई रिश्तेदार है या दोस्त है उससे भी बात करके, अगर उन्होंने आधार सेंटर खोला है तो बात करके उस कंपनी से आधार सेंटर ले सकते हैं। आधार सेंटर का कोई चार्ज आपको नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री में लगता है। जो आपको डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कि आधार सेंटर सर्टिफिकेट के लिए 450-55 रुपए लगते हैं। उसके बाद आपको एक लेना पड़ता है और भी, वो सर्टिफिकेट होता है IIBF का सर्टिफिकेट, जहां पे आपको ज्यादा खर्च भी नहीं होता है अगर आप सीएससी आईडी से ले रहे हैं तो। अगर किसी और से ले रहे हैं तो उसमें आपको ज्यादा कोई खर्च नहीं होता है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।